देखो ध्यान से, डेल पी इक्वल टू एफ डेल टी, डेल पी इक्वल टू एफ डेल टी। और यहां पर सिंपल सी बात देखो, ध्यान से ध्यान समझना, ये एक तो ये फॉर्मूला आपका है और एक ये फॉर्मूला है। इम्पल्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझो। अगर मान लीजिए मोमेंटम का चेंज, ये जो डेल पी है वो बेसिकली क्या है, मोमेंटम का चेंज। अगर मोमेंटम का जो चेंज होता है वो बहुत कम समय में हो जाए, अगर मोमेंटम का जो चेंज है वो बहुत कम समय में हो जाए तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ज्यादा इंपैक्ट मतलब ज्यादा फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट पर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा समझने की। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राउंड है, एक ग्राउंड है जो एक नॉर्मल मिट्टी वाला ग्राउंड है, जिसमें क्या है सिर्फ मिट्टी है। एक है जो नॉर्मल फर्श है, फर्श होता है इसमें टाइल वाइल लग रही है, पत्थर वत्थर लग रहा है, नॉर्मल फर्श है। ठीक है, ध्यान समझना। दो बंदे हैं जो सेम हाइट पर है, एक दीवार है, सेम हाइट पे वो खड़े हैं। दोनों बंदे, एक बंदा जो है वो इस वाले मतलब मिट्टी वाले फर्श पे कूदता है, और एक जो है वो नॉर्मल कंक्रीट वाला जो हमारा फर्श है उस पर कूदता है। सबसे ज्यादा चोट मतलब सबसे ज्यादा फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा, कंक्रीट वाला। रीजन क्या है उसके पीछे? दोनों तो सेम हाइट पे गिरे थे, लेकिन दोनों को चोट अलग लग रही होगी। इसको थोड़ी कम महसूस हो रहा, दर्द इसको भी हो रहा होगा, फोर्स इसके ऊपर भी लगी होगी, चोट इसको भी लगी होगी, ये भी इंजर्ड होगा, ये भी इंजर्ड होगा, लेकिन ये ज्यादा होगा। रीजन क्या है? रीजन समझो क्या है। अच्छा, ज्यादा इंजरी आना मतलब ज्यादा फोर्स लगनी है, तो समझने की कोशिश करो क्या है। अब समझते हैं, ध्यान देना। अगर मैं ध्यान दूं, दोनों एक हाइट पर हैं, दोनों किस पर हैं? एक हाइट पे। तो मतलब कि जब वो नीचे गिरेंगे तो मोमेंटम का चेंज तो सेम ही होगा, क्योंकि हाइट क्या है? सेम। और एक ही बंदा है तो सेम वेलोसिटी से और सेम मास से सब कुछ सेम रहेगा, एक ही बंदा है। अब जरा दिमाग लगा कि बताओ, दिमाग लगाना ध्यान से। जब वो मिट्टी वाले सरफेस पे गिरेगा, अब ध्यान समझना, जैसे वो मिट्टी वाले सरफेस पे गिरा तो होता क्या है, मिट्टी नीचे धंसती है, मतलब ये कि मोमेंटम का चेंज तो आएगा, थोड़ी में मोमेंटम का चेंज तो आएगा, लेकिन क्या कुछ टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा? क्योंकि मिट्टी धस रही है, वो नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, कुछ समय ज्यादा हो जाएगा, कुछ समय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंक्रीट वाले में देखें तो होगा क्या, आदमी गिरा और एकदम से गिर गया, क्या वो सरफेस नीचे की तरफ बेंड होगा? नहीं, एकदम से मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज। याद रखिए, अगर समय कम है, अगर समय कम है और मोमेंटम का चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा? ध्यान से समझिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टाइम घटता है तो फोर्स बढ़ती है, टाइम घटने से फोर्स, और मोमेंटम के चेंज बढ़ने से भी फोर्स बढ़ती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ है ना? तो सिंपल लॉजिक भाई साहब यहाँ पर ये है कि उन दोनों केस में हुआ क्या, एक को फोर्स कम लग रही है, एक को फोर्स ज्यादा लग रही है। रहस्य क्या है? रहस्य है कि मोमेंटम का जो चेंज है वो तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर फर्क किस चीज का आ गया, समय का। यहाँ पर समय हल्का सा ज्यादा हो गया, क्योंकि फर्श की वजह से वो फर्श नीचे धस रहा होगा, इसकी वजह से हल्का सा समय बढ़ गया, एक दो सेकंड में है, लेकिन फर्क बहुत है। लेकिन यहाँ पर समय बिल्कुल नहीं मिला, एकदम से मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। तो जितना जल्दी मोमेंटम चेंज हो गया, याद रखना, जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगी, मतलब उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, और इसी इंपैक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। इसी इंपैक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स सिंपली अगर मैं बात करूं, ये जो एफ डेल टी है, ध्यान समझना, ये जो आपका इम्पल्स है, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये किसके इक्वल होगा, एफ डेल टी के। किसके इक्वल होगा, एफ डेल टी के। जितना कम समय में, जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, उतनी फोर्स क्या होगी, ज्यादा, मतलब उतना ही इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स मतलब इम्पैक्ट। हाँ, ठीक है। अरे ये डेफिनेशन एफ डेल टी आई होगा, इम्पल्स। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जरा बताना, कंपेयर करके क्या आएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल। तो यार ये काम की बात है, सुनो, आसान भाषा में इम्पल्स किस पे डिपेंड करे, एक तो समय पर, दूसरा मोमेंटम के चेंज पर। अगर मोमेंटम का ज्यादा चेंज बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम समय में हो रहा है, तो इम्पल्स क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे वो कैच वाला होता है ना, बॉलिंग है, जैसे कोई हिट करता है और हम जब कैच करते हैं बॉल को, तो एक नॉर्मल क्रिकेटर जो है वो बेसिकली क्या काम करता है, जैसे वो बॉल को होल्ड करता है, तो होल्ड करने के बाद वो हाथों को पीछे लेके जाता है, उसका रहस्य है, उसका रीजन है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट पकड़ ले, जैसे मान लीजिए बॉल एकदम से स्पीड में आ रही है, अच्छी खासी स्पीड में आती है, किसी बैट्समैन ने हिट करा बॉल को, एक अच्छी स्पीड से बॉल आती है,
वो क्या काम कर रहा है, एक जो फील्डर है वो हाथों को पीछे नहीं लेके जाएगा, वो डायरेक्ट ऐसे करके रखेगा कि भाई डायरेक्ट बॉल आएगी, मैं तो उसको डायरेक्ट को कैच करूंगा। तो होता क्या होगा ये कि जब ध्यान से ना वो हाथों को पीछे लेके जाएगा, ये स्प्रिंग मूवमेंट होता है इसको हाथों का, नहीं कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे करके होल्ड है। बॉल अच्छी स्पीड से आ रही होगी, ऑब्वियसली बात है, बैट्समैन अच्छी तरह से हिट कर रहा है बिल्कुल। जब वो बॉल सीधा यहाँ पर आएगी तो एकदम से हाथों पे लगेगी, क्या मोमेंटम का चेंज एकदम से हो गया कि नहीं हो गया? मोमेंटम का चेंज बहुत कम समय में हुआ है, तो क्या उसके हाथों में ज्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, क्या ज्यादा दर्द होगा उसको? हाँ। लेकिन रियल में क्या होता है, असल भाषा में जो फील्डर है वो बॉल जब कैच करता है तो क्या टेक्निक बनाता है, वो ऐसे पकड़ता है बॉल को, फिर हाथों को पीछे लेके आता है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि मोमेंटम का चेंज, वो मोमेंटम का चेंज तो सेम ही है लेकिन वो समय बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है? समय बढ़ा रहा है, तो वो हाथ को ऐसे करके वो पीछे कर लेता है। मतलब क्या, वो टाइम उसने बढ़ा दिया। टाइम अगर बढ़ गया तो क्या फोर्स कम नहीं हो जाएगी? दिमाग लगाओ ना ध्यान से, अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि फोर्स और टाइम का चेंज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर होता है कंपल्स? दो एग्जांपल बताए, वो पत्थर वाला और एक कैचिंग का। यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल चीज है, कोई भी अगर बहुत भागती हुई चीज, कोई भी अगर भागता हुआ ऑब्जेक्ट एकदम से रुक जाए तो क्या वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा? अगर हम बहुत, मान लीजिए कार चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट इसी से होता है। अगर मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड है 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर में, और एकदम से सामने आ जाए, एकदम से ठुक जाए, तो होगा क्या? मोमेंटम का चेंज एकदम आ गया। मोमेंटम का चेंज क्या आ गया? एकदम। और तुरंत ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगी? इंपल्स। बाइक भी कचरा हो जाएगी, फोर्स हम पे लगेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट? अच्छा, इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स की अगर हम बात करें तो डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली ये करेंगे, या तो ये डेफिनेशन कह लो, सॉरी, या तो ये डेफिनेशन कह लो या ये कह लो, दोनों एक ही, दोनों एक ही। तो इम्पल्स की अगर हम बात करें कि इम्पल्स इम्पल्स बेसिकली किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम। हायर द चेंज इन मोमेंटम, हायर द इम्पल्स अप्लाई। लेकिन याद रखिएगा, समय आएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टी। ठीक है? अब और छोटी सी बात सुनो, अगर मैं बात करूं आई की, ध्यान समय ना, अगर मान लीजिए हमारा जो टाइम है, जो टाइम का चेंज है वो बहुत लार्ज है, सुनो, अगर समय काफी बड़ा है, मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, और बड़े टाइम में बड़ा मोमेंटम चेंज आ रहा है, तो इंपल्स कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। समय यार 1 घंटा है, आराम से इंपल्स ज्यादा नहीं बैठेंगे। मुझे एक बात बताओ, दर्द जो है, वो जो जिसे आप दर्द कहते हो, जिसे आप फोर्स कहते हो, वो एकदम से चीज जो हो जाती है उसमें होता है, जो बहुत 1 घंटे से हो रही उसमें नहीं होता ना। अब जैसे सुई घुसेते हैं डॉक्टर, वो एकदम से घुसेते तब दर्द होता है, लेकिन 1 घंटे लगाते रहे नहीं होगा दर्द भाई साहब, वो तुम्हें पता जा रही है, ध्यान दो। ऐसा नहीं होता, एकदम से कोई चीज होती है, एकदम से मान लीजिए कोई एकदम से झांपटा लग गया, भाई साहब हिल गए। हाँ। लेकिन अगर बहुत 1 घंटे में वो ये क्या है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, सो डेल्टी अगर मान लीजिए लार्ज है, अगर डेल्टी हमारा क्या है? लार्ज, तो भैया इंपल्स जो होगा हमारा वो होगा सिंपली एफ डेल्टा। सिंपली क्या होगा? सिंपली फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी मतलब समय है ना, दोनों की सिंपली क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, दोनों की सिंपली क्या कर देंगे? लेकिन अगर मान लीजिए आप बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हो, फॉर डी टी टाइम, कितना टाइम? डी टी टाइम, तो जरा बताना। और क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे इसका? इंटीग्रेशन। भाई छोटे छोटे टाइम का हर एक, मतलब इतना सा टाइम है इसका इंपल्स होगा, फिर बहुत सारे छोटे टाइम का अगर मुझे इंपल्स बनाना है 0 से t तक का, तो टोटल इंपल्स के लिए क्या करेंगे? हर एक समय का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, मतलब कि सबको ऐड कर देंगे। क्या डी टी? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही तो लिखा है। डेल टी बड़े चेंज के लिए, डी टी छोटे चेंज, बस इतना अंतर। यहाँ तक कोई ना? अच्छा, इम्पल्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर और काम की बात सुनो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? इम्पल्स समझ में आया? अब एक यहाँ पर आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल्स आएंगे ग्राफ के। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पर एक ग्राफ पढ़ते हो, एफ टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है मेरे? एफ टी ग्राफ। बताइए फोर्स और टाइम। अगर मान लीजिए आपके पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ है, और इसका आप एरिया निकालते हो, एफ टी ग्राफ का क्या निकालते हो? एरिया। तो एरिया किसके इक्वल होगा भाई? एस टी वी टी ग्राफ का एरिया निकालते हो कि क्या दिखाता है, क्या देता है? वी टी ग्राफ का एरिया क्या बताता है आपको? वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना। एफ टी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? इम्पल्स, इम्पल्स। नहीं, यहां तक कोई डाउट है भाई? क्लियर है? नोट कर जल्दी से।